तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल R2Z ऑफिशियल पर। तो गाइज, इससे पहले आप लोगों को वीडियो में इतिहास का बेसिक जानकारी आप लोग दे चुके हैं, जिसमें आप लोगों को इतिहास के प्रकार बताएं कि इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्राचीन इतिहास में पढ़ाए हुए कि प्राचीन इतिहास 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल का नाम पाषाण काल कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल को भी पाषाण काल बोला जाता है, और पाषाण काल भी 3 प्रकार का होता है। सब आपको लोग बता दिए हुए हैं। और इससे पहले जो दूसरा जो लेक्चर है, उस लेक्चर में आप लोगों को मैं बताया हुआ हूँ कि ऋग्वेद का पूरा डिटेल आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ। इससे पिछला लेक्चर दूसरा लेक्चर है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चर 3 है, सब्जेक्ट हमारा जीके। और इसके बाद में आप लोगों को ऋग्वेद से आगे आप लोगों का इस लेक्चर में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। इससे वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और आप लोगों को बात बात में पूरा आप लोगों को याद कर देते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद जो है ना हम लोगों का दूसरा था यजुर्वेद का जो उपवेद है, यहाँ पर उपवेद लिख दिया साइड में, वो है धनुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद में जो है ना गद्य और पद्य है। पूछा जाएगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य के लिए जाना जाता है, तो वो यजुर्वेद है। ठीक है, कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य के लिए जाना जाता है, वह यजुर्वेद। और यजुर्वेद में जो पढ़ने वाले जो ऋचाय को अधर्यो बोला जाता है। यजुर्वेद में जो है ना पढ़ने वाले ऋचाय को अधर्यो बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा जो वेद है वो सामवेद है। सामवेद का जो उपवेद है ना वो गंधर्व वेद है। ठीक है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, याद कर लीजिए आप लोग। और सामवेद जो है ना संगीत के अगर जनक कोई कौन सा वेद है तो सामवेद है। और क्वेश्चन आ गया दोस्त कि संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो बोलिएगा आप लोग सामवेद है। ठीक है, और सामवेद के जो पढ़ने वाले जो ऋचाय है ना उसे उदात्री बोला गया होगा। ठीक है, सामवेद में पढ़ने वाले ऋचाय को उदात्री बोला गया है। चौथा जो हमारा वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, और इसका पढ़ने वाले ऋचाय को ब्रह्मा बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज लगा लीजिएगा, अथर्ववेद जो है ना अथर्ववेद जो है स्त्री की जन्म की निंदा करता है। और अथर्ववेद जो है ना स्त्री के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, निंदा करता है। और अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद में ही जादू टोना वशीकरण ये सब इसी के अंतर्गत होता है। इसी वेद में ये सब होता है। अथर्ववेद में ही स्त्री के जन्म की निंदा होता है, अथर्ववेद में ही जादू टोना वशीकरण सब इसी वेद में होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग का चारों वेद समाप्त हो गया। इससे पहले ऋग्वेद आप लोग बता दिए हुए हैं, पर डीपली में यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी हो गया। और इसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ दूसरा जो है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख लिया आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पर आप लोग अब दूसरा पढ़ाने वाले ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्त, अब जो पढ़ाने वाला आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अगर दोस्त आप लोगों से कोई पूछ दे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो आप लोग बताइए कि वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। और आप लोगों को समझ में आता है हमारा इस वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें दिल से सपोर्ट करें। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और आप लोग इसका उतारने या कोई जगह उतारना है तो ये भी ठीक है, नहीं तो इसका PDF से आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ में अब जानते हैं कि हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर एक वेद का। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा जो हो गया वो हो गया यजुर्वेद। तीसरा जो हो गया वो है सामवेद। और जो हमारा चौथा और अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ पर ऊपर लगा लीजिए आप लोग, एक तरफ यहाँ पे लगा लीजिए ऊपर वेद, ये पूरा वेद हो गया। और इस साइड आप लोग लिख दिए ब्राह्मण ग्रंथ, इस साइड ऊपर में लिख लीजिए
ब्राह्मण ग्रंथ, और इस साइड ऊपर में लिख दिए वेद। वेद, यहाँ पर वेद पूरा चालू हो गया, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो कौशिकी एवं ऐत्रेय है। कौशिकी एवं ऐत्रेय है। ठीक है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौशिकी एवं ऐत्रेय है। ठीक है, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो तैत्तिरीय एवं शतपथ। ठीक है, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ देखिए यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो तैत्तिरीय एवं शतपथ है। ठीक है, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पंचविंश एवं जैमिनीय। पंचविंश एवं जैमिनीय। ठीक है, और जो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वह गोपथ। ठीक है, इससे आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी हम लोग का समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ब्राह्मण ग्रंथ भी पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग को जो अगला पढ़ना है ना, हम लोग को पढ़ना है इसके बाद आर्णयक। तीसरा जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आर्णयक। ठीक है, आर्णयक पढ़ना। ठीक है, आर्णयक जो शब्द है ना, आर्णयक जो शब्द है वह अरण्य से बना हुआ है। ठीक है, अरण्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो है ना, वन या जंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, अरण्य जो शब्द है ना, वो अरण्य से बना हुआ है। ठीक है, अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। ठीक है, वन या जंगल। और अरण्य क्या होता है, तो अरण्य जो है ना, अरण्य होता है जंगल के शांत वातावरण में, जंगल के शांत वातावरण में जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ। जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ। ठीक है, आर्णयक ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आर्णय की भी खत्म। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है चौथा, इसके बाद उपनिषद। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है उपनिषद। सबसे पहला क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ जो अर्थ है ना, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का जो अर्थ होता है ना, वो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और उपनिषद का जो संख्या है, उपनिषद का जो संख्या है ना, उपनिषद का संख्या वह 108 है। 108। ठीक है, उपनिषद का संख्या जो है 108 है। 108 है। ठीक है, और सबसे प्राचीन उपनिषद जो है ना, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सबसे प्राचीन उपनिषद जो है छंदोग्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद। तो गाइस, आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस संपूर्ण जितना भी मैं पढ़ा सबका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोस्त जाइए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जाकर सर्च करके आप लोग वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप पर भी, वहाँ पर भी जो है डेली क्यूज होने वाली है, वहाँ पर भी जाकर आप क्यूज खेल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, चौथा जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उस उपनिषद का संख्या 108 है। और उपनिषद जो सबसे प्राचीन उपनिषद जो है ना, वो छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद है। इसके अलावा जो है ना, आप लोगों को 3 उपनिषद और पढ़ना है। एक है यहाँ पर 1 नंबर पहला उपनिषद, यहाँ पर मान लीजिए याद करने वाला है मुंडकोपनिषद।
ठीक है, मुंडकोपनिषद। आपको पता होगा मुंडकोपनिषद से एक शब्द जो है आप लोग हमेशा सुनते होंगे, जिसे मुंडकोपनिषद से मिला हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो शब्द है ना मुंडकोपनिषद से ही मिला हुआ है, सत्यमेव जयते। ठीक है, मुंडकोपनिषद से मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग हमेशा सुनते होंगे मुंडकोपनिषद का नाम से एक शब्द मिला हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, और उसका दूसरा जो उपनिषद हम लोग को पढ़ना है ना कठोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद, इस सबको आप लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि सब कंपटीशन में पूछता है। कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है ना यम नचिकेता संवाद के बारे में जानकारी मिलता है। यम नचिकेता संवाद के बारे में जानकारी मिलता है, संवाद के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा जो हम लोगों का उपनिषद है, तीसरा उपनिषद है वह है ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद में है ना पुरुष को ज्वालोपनिषद के अंतर्गत 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था हुआ है, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था हुआ है। इसके अंतर्गत ये तो VBI है, इसको रेट से 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है। ठीक है, अब 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था कौन कौन है वो भी आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्त, तो 4 प्रकार की आश्रम जो व्यवस्था है ना उसमें पहले ब्रह्मचर्य, ठीक है, उसके बाद है गृहस्थ, ठीक है, उसके बाद है वानप्रस्थ, उसके बाद है वानप्रस्थ, ठीक है, इसके बाद है संन्यास, ठीक है, इसके बाद है संन्यास। ब्रह्मचार्य आश्रम में जो हो गया 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, उसमें पहला है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, संन्यास जो था ना यहाँ पर नहीं दिख रहा था इसलिए इसको हटाकर नीचे लिख दिया यहाँ पर संन्यास। जो सभी के पुरुष के जो मनुष्य का जो आयु बताया गया है वह 100 वर्ष बताया गया हुआ। ठीक है, 100 वर्ष, और उसमें 100 से 25 वर्ष, 1 से 25 तक ब्रह्मचार्य है, उसके बाद 1 से 25 तक ब्रह्मचार्य है। ठीक है, उसके बाद 26 से लेकर के 50 तक की उम्र को गृहस्थ बोला गया हुआ है, जिसमें अपना सांसारिक मोह माया में अपना चले जाइए। और उसके बाद 51 से लेकर के 75 को वानप्रस्थ बोला गया हुआ है। और ठीक है, उसके बाद 76 से लेकर 100 साल की उम्र को संन्यास बोला गया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया संन्यास, पूरा ब्रह्मचार्य उपनिषद तक पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। तो दोस्त वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें तहे दिल से R to Z को पूरा सपोर्ट कीजिए गाइज। और इस सब का जो PDF है ना आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में सबका PDF मैं डाल ही दूंगा। ठीक है गाइज, तो दोस्त विदा लेते हैं आप लोगों से, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।